नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जाम केंद्र। मैं हूं मनोज यादव। दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके कुछ बेसिक फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर जो है हम अपने ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी वीडियो अपने हमारे देखे हैं, सब में हमने जो है आपको हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से ही सॉल्व कराया है। तो साधारण ब्याज को अच्छी तरह से जानने और सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ओके दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो साधारण ब्याज में सबसे पहले, जैसे कि आपको कुछ पता होगा कि इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं। जैसा कि यहाँ पर है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। यानी उससे पहले भी अगर हम बात करें साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का मतलब एक ऐसा ब्याज जो कि सिंपल हो। कहने का मतलब ये ब्याज जो है अधिकतर बैंकों में मिलता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फार्मूला आता है वह साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब ये तीनों चीजें इसमें क्यों आती हैं, इस चीज को हमें थोड़ा समझना चाहिए कि मूलधन का मतलब, जैसे मान लीजिए बैंक में हमने 5,000 रुपए रख दिया, ठीक है, तो बैंक वाले हमें जो है उस 5,000 रुपए पर हर साल यानी कि प्रत्येक वर्ष कितना जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, और हम कितने समय के लिए, जो कितने साल के लिए वो अपना जो भी ये है मतलब अमाउंट है 5,000 रुपए, कितने साल के लिए रख रहे हैं, तो उतने साल का हमें इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5% या 6% या 3%, जो भी प्रतिशत पर ईयर के हिसाब से मिलेगा, उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा ईयर में। ठीक है, इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया गया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। अब ये बटे से क्यों हो जाता है, क्योंकि दर में आप जानते हैं प्रतिशत लिखा जाता है 5%, यानी परसेंट हटा बटे 100 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर बटे 100 पहले से आ गया। ठीक है, तो अब ये तो एक फॉर्मूला है। इसी से हम जो है बाकी 2-3 फॉर्मूले और बना सकते हैं। कैसे? अगर हमें मान लीजिए साधारण ब्याज दिया है, दर दिया है, समय दिया, मूलधन नहीं दिया है, तो हम कैसा निकाल सकते हैं इसका? मूलधन बराबर की बात क्या है? बराबर के बाद साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज लिखिए आप। साधारण ब्याज गुणे उसकी क्रॉस में क्या आ रहा है 100, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहां पर देखिए इस मूलधन के मल्टीपल में क्या क्या था, दर और समय था, तो इसको हम अपॉन में कर देंगे दर गुणे समय। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला यहां से निकल के आ गया। ठीक, केवल एक ही फॉर्मूला। अगर मान लीजिए अगर आप फॉर्मूले से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो केवल एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, बाकी 2-3 फॉर्मूले आप इसी से बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास साधारण ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, समय दिया है, दर नहीं दिया है, तो दर को बाहर निकालिए। दर बराबर क्या होगा? फिर से वही बात, साधारण ब्याज, सब में वैसे ही साधारण ब्याज गुणे 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय क्या होगा, जो यहाँ पर इसकी गुणांक में बचा हुआ है। क्या क्या बचा है? मूलधन गुणे समय। यहाँ हो जाएगा मूलधन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक, इस तरीके से मान लीजिए हमें जो है साधारण ब्याज भी दिया, मूलधन भी दिया, दर भी दिया, समय नहीं दिया है, तो समय बराबर हम निकालेंगे। समय बराबर निकालेंगे क्या? साधारण ब्याज मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय आपका होगा मूलधन गुणे दर। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ आपका चौथा। ठीक, ये चारों फॉर्मूले हम एक ही फॉर्मूले से बना सकते हैं। ठीक, एक ही फॉर्मूले से बाकी 3 फॉर्मूलों का हम निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला इसमें और बचता है, जो कि होता है मिश्रधन। अब मिश्रधन क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें मूलधन और साधारण ब्याज दोनों ऐड हुआ रहता है। ठीक है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, इसकी वजह से इसे जो है हम क्या कहते हैं? इसकी वजह से हम इसे जो है मिश्रधन कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूलों की बात, जो कि साधारण ब्याज में आपने कभी उपयोग किया होगा कभी न कभी, और कई लोगों ने उपयोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें हमें जो है इन फॉर्मूलों का उपयोग नहीं करना है, इन फॉर्मूलों की मदद से हमें इनको सॉल्व नहीं करना है, इन क्वेश्चंस को।
अगर हम मान लीजिए इन फॉर्मूलों की मदद से सॉल्व भी करते हैं तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है। 2500 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज फॉर्मूला आप देख रहे हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, तो मूलधन कितना है 2500 और दर आपका कितना है 5% और समय कितना है 4 वर्ष। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड बाय 100 कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब क्या होता है, मान लीजिए कि अगर मूलधन पूछा है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, दर पूछा है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, समय पूछा है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूले आपको लगाने होंगे। इसलिए जो है इन फॉर्मूलों की झंझट से आपको मुक्ति दे देते हैं और आपको हम एक छोटा सा ट्रिक बता देंगे, उसी के अनुसार जो है आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 2500 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, यही कह रहा है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहली बात जो है राशि लिखेंगे, एक तरफ राशि दूसरी तरफ साधारण ब्याज। ठीक है, तो राशि अगर 100 रुपए है तो साधारण ब्याज क्या होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट और वर्ष दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 100 रुपए का जो है आपको क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा। 100 रुपए का साधारण ब्याज 5 चौके 20 रुपए होगा। ठीक, अब यहां पर आपसे जैसे ही 100 रुपए का साधारण ब्याज, जैसे वहां पर परसेंटेज में लिखते थे 100% बराबर कितना, उस तरीके से वैसे ही यहां पर भी जो है 100 रुपए का साधारण ब्याज 20 रुपए, यानी कि 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और 4 वर्ष के लिए, तो 20 रुपए हुआ 100 रुपए का। अब 2500 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा, बस ये इतना बताना है आपको। तो सीधी सी बात 2500 रुपए बराबर क्वेश्चन मार्क 2500 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, डबल जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा कितना 25 और 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा 500 रुपए। ठीक, इस तरीके से, सॉरी ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कितने समय में 5000 रुपए का, कितने समय में 5000 रुपए का 10% प्रतिवर्ष 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज जो है, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1000 रुपए हो जाएगा। तो समय पूछ रहा है, यहाँ पर टाइम पूछ रहा है। अगर इसके अनुसार सॉल्व करते तो समय बराबर ये फॉर्मूला लगाना होता, लेकिन हमें कुछ भी नहीं करना, हमें डायरेक्ट क्या लिखना है, हमारे पास दो अमाउंट कौन से हैं जो एक सीध में जा रहे हैं। कहने का मतलब 5000 रुपए क्या है, ये राशि है यानी कि मूलधन है, और यहाँ पर साधारण ब्याज। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे तो आपकी राशि हो गई 5000 रुपए और साधारण ब्याज इस पर कितना है 1000 रुपए। ठीक, अब आपका जो है 100 रुपए पर साधारण ब्याज आप निकालिए, 100 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा वो निकाल लीजिए। जो भी आएगा उसको 10 से भाग दे देना है, क्योंकि जो 100 रुपए पर साधारण ब्याज होगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय दोनों का मल्टीपल होता है, ये बात आप जान के रखिए। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 5000। ठीक है, 000 कैंसिल, 5 विषा में 100 आया कितना 20 रुपए। ठीक है, 20 रुपए क्या है, साधारण ब्याज है 100 रुपए पर। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर क्या हो जाएगा 20/10 की, 20/10 की, 10 दूना 20, यानी आएगा कितना 2 वर्ष। ये आपका हो गया तय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है, अजय 2000 रुपए कर्ज दिया तथा 3 वर्ष बाद वह मूलधन से 300 रुपए अधिक पाया। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, अजय 2000 रुपए कर्ज दिया, किसी को दिया, चाहे आप बैंक में ले जाकर रख देते या फिर किसी को दे दिए। ठीक है, तथा 3 वर्ष बाद वह मूलधन से 300 रुपए अधिक पाया। कहने का मतलब टोटल 2300 रुपए पाया। ठीक है, तभी तो 300 रुपए अधिक हुआ। पाया ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या है, आपको ब्याज की दर बतानी, वहां पर आपने समय बताया था, यहाँ पर ब्याज की दर बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, राशि लिखेंगे, राशि या मूलधन भी लिख सकते हैं, और इधर होगा साधारण ब्याज। ठीक, राशि है आपकी 2000 रुपए और साधारण ब्याज कितना है 300 रुपए। कहने का मतलब 2000 रुपए पर साधारण ब्याज 300 रुपए, तो 100 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा, 100 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा यही बताना है। 100 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 2000, 000 से 000 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, आया कितना
15 रुपए। क्या 15 रुपए? ये साधारण ब्याज है 100 रुपए पर। अब ये साधारण ब्याज पर 100 रुपए पर साधारण ब्याज है 15 रुपए। तो आपको क्या निकालना है? दर निकालना है। दर बराबर क्या लिखेंगे? 15 जो कि साधारण ब्याज है बटे 3, 3 पचे 15, कितना आया? 5%। ठीक, ये है आपका ये वाला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। श्याम ने 3200 रुपए 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। ठीक है, श्याम ने 3200 रुपए 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। ऋण अदायगी के 5 वर्ष के अंत में देना होगा। मतलब जब भी वो ऋण और जो है अपना मूलधन दोनों जो है, मतलब जितना भी लिया है टोटल उसका ब्याज मिलाकर जो जब देगा तो कितना होगा, वही चीज आपको यहाँ बतानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राशि लिखते हैं। एक तरफ राशि हो गया, दूसरी तरफ क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। क्लियर? अगर राशि 100 रुपए है, कितना? 100 रुपए है, तो अब यहां पर साधारण ब्याज नहीं, आपको यहां पर मिश्रधन लिखना है। क्या लिखना है? मिश्रधन लिखना है। क्यों लिखना है मिश्रधन? क्योंकि टोटल अमाउंट आपको बताना है। अगर 3200 रुपए उधार लिए 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया है, तो 5 वर्ष के अंत में उसको टोटल कितना अमाउंट देना होगा? 100 रुपए पर जो है उसका मिश्रधन कितना बनेगा? 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दीजिए आप। 6.5 गुणे 5 कर दो, 5 पचम 25, हासिल दो, 5 30, 30 2 32 आएगा 32.5। लेकिन ये 32.5 क्या है? ये 100 रुपए पर साधारण ब्याज है। अगर इसमें 100 रुपए भी हम जोड़ दें, मतलब ये मूलधन है, इसमें 100 रुपए जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 132.5 हो जाएगा। तो मिश्रधन टोटल यहाँ 100 रुपए पर बनेगा, 132.50 भी लिख सकते हो आप। ठीक, अब जो है आपसे पूछ रहे 3200 रुपए पर, 3200 रुपए पर आपका मिश्रधन कितना होगा? तो 3200 गुणे 132.50 बटे 100। ठीक है, डबल जीरो कैंसिल कर दो। अब यहां पर इसको गुणा करा लो आप। 132.50 गुणे जो है 32 के। ठीक है, तो 0 से 0, 5 दूनी 10, हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 3 6, 2 1 कम 2, 3 0 0, 3 5 15, हासिल 1, 3 दूना 6, 6 1 7, उसके बाद जो है 3 3 का 9, 3 1 कम 3 होगा। ठीक है, इस तरीके से 0 0, 5 5 10, हासिल 1, 7 6 13, 13 1 14, 9 2 11, 11 1 12, इधर आएगा 4, 42 40 आपका आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 अंक पर दशमलव भी लगेगा। तो आपका जो आंसर निकलेगा 4240 रुपए। कहने का मतलब 4240 रुपए जो है उसका मिश्रधन टोटल बनेगा, जिसमें उसका 3200 रुपए मूलधन भी है और जो बाकी जो ऐड हुआ है वो क्या है? उसका साधारण ब्याज है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 6500 रुपए हो जाएगी? ठीक, कौन सी धनराशि? आपसे धनराशि पूछ रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धनराशि निकालना है आपको। ठीक है, क्या निकालना है? धनराशि निकालना है। ठीक, तो राशि यहां लिखते हैं और मिश्रधन यहां लिखते हैं। ठीक है, तो राशि कितना होगा? राशि होगा आपका 100 रुपए और जो है मिश्रधन क्या बनेगा इसका? 6 पंचे 30, 100 में जो 30 जोड़ दो, कितना हो गया? 130 रुपए। ठीक है, अब मिश्रधन मान लीजिए 6500 रुपए, क्योंकि मिश्रधन को मिश्रधन के नीचे लिख रहे हैं। 6500 रुपए अगर मिश्रधन है तो मूलधन यानी कि कितना होगा? राशि कितनी होगी? 100 गुणे 6500 बटे 130। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 13 पचे 65 यानी कि 500 हुआ। 500 को 10 से गुणा करा देंगे, आएगा कितना? 5000 रुपए मूलधन। ठीक, आगे देखते हैं। किसी भी राशि का 2 गुना करने के लिए 100% ब्याज चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ये जो लिखे गए हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर हमें जो साधारण ब्याज बराबर जो फॉर्मूला अभी पहले हमने बताया था वो सब नहीं लगता है, ठीक है, तो उनके लिए क्या करना, उसके लिए हम जो है एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया किसी भी राशि का दुगुना करने के लिए 100% ब्याज चाहिए, ठीक है। कहीं भी अगर लिखा है ऐसा कि 2 गुना, तो उसको हम 100% मानकर चलेंगे। अगर लिखा है 3 गुना तो 200%, मतलब जितना रहेगा, जैसे 2 गुना है तो गुणे 100 मतलब
200 हुआ, उसमें 100 माइनस किए 100% माना जाएगा। तीन गुना है तो 200% मानेंगे, 4 गुना है तो 300%, अगर जो है 6 गुना है तो 500%, 7 गुना है तो 600%, इस तरीके से। तो वही चीज यहाँ समझाने की कोशिश की गई है, किसी भी राशि का दोगुना करने के लिए 100% ब्याज चाहिए, तो 3 गुना बराबर 200%, मतलब अगर 3 गुना पहले लिखा है तो हमें 200% मानकर चलना है। अगर 4 गुना है तो 300%, 5 गुना है तो 400%, 6 गुना है तो कितना 500%, इसी तरीके से 8 गुना है तो 700%। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। यदि कोई धन साधारण ब्याज 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की दर से, शायद थोड़ा सा छूट गया है, साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर वार्षिक क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, 20 वर्षों में कितना हो जाता है, 20 वर्ष में हो जाता है कितना, 4 गुना, मतलब 300%। ठीक है, कितना प्रतिशत, 300%। तो वार्षिक दर क्या, वार्षिक का मतलब 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में कितना प्रतिशत, क्लियर, बस 1 गुणे 300 बटे 20, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, आया कितना, 15%। ठीक है, आपका आंसर आ गया। इसके लिए कुछ फॉर्मूले भी हैं, बट हम फॉर्मूले आपको नहीं बताएंगे, हम जो आपकी हमारी ट्रिक है हम उसी पर आपको लेकर चलेंगे, ताकि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना पड़े और फटाफट आप जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सके। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में दुगनी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, 10% वार्षिक दर से, 10% अगर बोला है, 10% का मतलब 10% 1 वर्ष के लिए, यानी 1 वर्ष का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 10% बनेगा, तो दुगनी हो जाएगी, कितने समय में दुगनी हो जाएगी, कितने समय में वह दुगनी हो जाएगी वो राशि। ठीक है, कोई धन जो है, तो यहां पर दुगनी का मतलब हमने क्या बताया था, दुगनी का मतलब कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो 100% बराबर कितना वर्ष के, सिंपल सी बात, 100 गुणे 1 बटे 10, 0 0 कैंसिल हुआ, कितना आया, 10 वर्ष आंसर निकल गया। कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, 8 वर्षों में कितनी, स्वयं की तिगुनी, तिगुनी मतलब 200% हो जाती है। ठीक है, तो यही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी मतलब 400%, कितने वर्षों में हो जाएगी वही बताना है, 8 गुणे 400 बटे 200, कितना हो जाएगा, 2, 8 दूना 16, यानी कि 16 वर्ष में, कितने वर्ष में, 16 वर्ष में, बस यही। ठीक।